इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांश हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट नीतू। हर फ्राइडे की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर इस हफ्ते की दो बड़ी फिल्में। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है बॉलीवुड के किसिंग किंग इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स, और दूसरी तरफ अलग अंदाज में नजर आने वाली कल्कि कोचलिन की फिल्म मार्गरेटा विद अ स्ट्रोक। फिल्मों के नाम से ही पता चलता है कि दोनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप सबसे पहले बात करें इस हफ्ते की पहली फिल्म मिस्टर एक्स की, तो इस फिल्म में इमरान बिल्कुल अलग किरदार में नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्मों में तो अलग किरदार बहुत होते हैं, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है? तो चलिए एक नजर डाल लीजिए इस फिल्म पर। बॉलीवुड के किसिंग किंग इमरान हाशमी हमेशा ही अपनी फिल्मों में कुछ नया लेकर चर्चा में रहते आए हैं। इसी तरह आज इमरान की फिल्म मिस्टर एक्स भी कुछ नया लेकर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। जी हाँ, अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये फिल्म इमरान की बाकी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है। खास बात तो ये है कि इमरान की ज्यादातर फिल्मों को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ये फिल्म उनकी पहली फैमिली फिल्म है जिसे आज हर कोई देख सकता है। अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म में इमरान हाशमी, जिनका नाम मिस्टर एक्स है, सुपर हीरो का किरदार निभा रहे हैं, जिनके पास अदृश्य हो जाने की शक्ति है। फिल्म में इमरान एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, उसे एक साजिश में फंसाया जाता है और विलन उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इमरान बच तो जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के कारण उनमें अदृश्य हो जाने की ताकत आ जाती है। इस शक्ति से इमरान कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है, ताकि अपनी सनक के हिसाब से कानून को तोड़ने मरोड़ने वालों से कानून को बचा सके। अब भाई फिल्म में हीरो के साथ हीरोइन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में इमरान के साथ अमायरा दस्तूर भी मुख्य भूमिका में है। हालांकि अमायरा इससे पहले फिल्म इश्क में भी काम कर चुकी है और ये बॉलीवुड में उनकी दूसरी फिल्म है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म 2D और 3D में रिलीज होगी, तो अब हम कह सकते हैं कि आप इस फिल्म का भरपूर मजा लेने के लिए इसे 3D में जरूर देखें। दोस्तों, देखा आपने कि फिल्म में कैसे इमरान को गायब होने की शक्ति मिल जाती है और वो किस तरह अपने दुश्मनों से बदला लेता है। खैर, फिल्म के बारे में और बाकी जानकारी देने के लिए हमारे एक्सपर्ट चीनू हमसे जुड़ी है। चीनू, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो चीनू, सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस फिल्म की कहानी क्या है। थैंक यू नीतू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं इमरान हाशमी फिर से कमबैक करने की कोशिश करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। दरअसल ये कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है जिसका नाम है रघुराम राठौर। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रची जाती है और उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि मारने वाले से कहीं ना कहीं बचाने वाला काफी बड़ा होता है। तो इस हमले से भी इमरान हाशमी बाल बाल बच जाते हैं और इसी दौरान वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के संपर्क में आते हैं जो आए दिन नए तरह के एक्सपेरिमेंट करती है। उस जानलेवा हमले से इमरान हाशमी जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी नसें रोशनी में दिखना बंद हो जाती है, जिसके चलते वो दुनिया के लिए इनविजिबल हो जाते और किसी को नजर नहीं आते। उनकी जिंदगी का एक मकसद बन जाता है उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उन्हें इस हालात में पहुंचाया। लेकिन इस कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब उनकी मुलाकात होती है मिली अरोड़ा जो कि है अमायरा दस्तूर। मैं आपको बताना चाहूंगी, अमायरा दस्तूर उनकी सहायता करती है उन लोगों तक पहुंचने में जिन्होंने इमरान हाशमी के खिलाफ साजिश रची थी। अब इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये फिल्म जरूर देखनी होगी। चीनू, कहानी वाकई दिलचस्प है और फिल्म में नया मोड़ तब आता है जब रघुराम किस तरह मिली से मिलता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। खैर चीनू, इसके अलावा अगर बात करें इस फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग की, तो इमरान इस फिल्म में बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी एक्टिंग पर? क्या इमरान और अमायरा अपने किरदार में परफेक्ट रहे हैं? देखिए नहीं तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इमरान की एक्टिंग के बारे में हर कोई जानता है और वो यंगस्टर्स में खासा पॉपुलर है, क्योंकि इमरान हाशमी का नाम आते ही उनके फैंस के दिमाग में कहीं ना कहीं उनके हॉट किसिंग सीन्स घूमने लगते हैं। लेकिन इस बार उनको कहीं ना कहीं अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये फिल्म
परिवार और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अमायरा दस्तूर की, तो वो इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं पहले असहज महसूस कर रही थी, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें उनकी फिल्म इमरान हाशमी के साथ करनी है तो वो थोड़ा सा नर्वस हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महेश भट्ट ने उन्हें बताया कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है, जिसके बाद इन दोनों की केमिस्ट्री तो आप पर्दे पर देख ही रहे हैं। दोनों ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। बाकी इनकी पूरी केमिस्ट्री देखने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी होगी। अमायरा दस्तूर की जहां तक हम बात करें तो वो इस फिल्म के कुछ सीन्स में असहज सी नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इमरान हाशमी ने बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत इस फिल्म में अपना दबदबा फिर से कायम करने की पूरी कोशिश की है। चलो, वाकई फिल्म में इमरान और अमायरा की केमिस्ट्री देखने लायक है। अब अगर बात करें इस फिल्म के गानों की, तो इस पर क्या कहेंगी? अब फिल्म में इमरान हो और फिल्म के गाने हिट ना हो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या मानना है आपका इस पर? नीतू, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उनकी बीती फिल्मों को कुछ नजर डाली जाए तो गैंगस्टर, जहर, मर्डर और जन्नत ये ऐसी मूवी है जो सॉन्ग्स की बदौलत दर्शकों पर अपना दबदबा कायम करने में समर्थ हो पाई। लेकिन अब अगर हम बात करें इस मूवी की मिस्टर एक्स की, तो इसमें एक अकेला ट्रैक ऐसा है, यू कैन कॉल मी एक्स, जो दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया है। बाकी के सॉन्ग्स में उतना दमखम नहीं है कि वो दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि सॉन्ग्स के ट्रैक तो उतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन बात की जाए अगर लोकेशंस की तो वो काफी खूबसूरत है। बहरहाल ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि म्यूजिक में कितना दम है और म्यूजिक लोगों को कितना लुभाता है। चलो, वाकई फिल्म में इमरान ने काफी मेहनत की है और ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह इमरान अपनी शक्ति से लोगों का भला करने की सोचते हैं। अब हम तो दर्शकों से यही कहेंगे कि उन्हें ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रो। फिल्म में कल्कि कोचलिन मुख्य भूमिका में है और इस फिल्म में कल्कि की एक्टिंग देखना वाकई लाजवाब है। फिल्म के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, इससे पहले एक नजर डाल लीजिए इस फिल्म पर। ये जवानी है दीवानी और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन एक बार फिर मार्गरीटा विद अ स्ट्रो के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म काफी समय से चर्चा में बनी हुई थी। वजह रही फिल्म में कल्कि का बेहतरीन अभिनय। शनाली बोस के निर्देशन में बनी ये फिल्म सेरिब्रल पैल्सी ग्रसित लड़की लायला के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की जो हमेशा व्हील चेयर पर रहती है और ना ही ठीक से बोल पाती है और ना ही खड़ी हो पाती है। कहानी शुरू होती है लायला की चाह से। दरअसल लायला दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा होती है। वह एक महत्वाकांक्षी लेखक भी है जो गीत लिखने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के बैंड के लिए भी काम करती है। लायला न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में एडमिशन लेती है और अपनी माँ रेवती के साथ वहाँ चली जाती है। इसी दौरान लायला को उग्र युवा कार्यकर्ता खानम यानी सयानी गुप्ती के साथ प्यार हो जाता है। यहीं से उसके परिवार और दोस्तों के साथ उसके रिश्ते में अड़चनें पैदा हो जाती हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म में सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बल्कि इंसानी एहसास व भावनाओं की बात की गई है। फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि जिंदगी ने जो कुछ दिया है उसका आनंद उठाएं। फिल्म में लायला का किरदार कल्कि कोचलिन ने निभाया है। बताते चले कि कल्कि के अलावा फिल्म में रेवती और सयानी गुप्ता भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, आपने फिल्म की कहानी पर तो एक झलक डाल ली और ये कहना वाकई दिलचस्प है कि फिल्म की कहानी काबिले तारीफ है। अब अगर बात करें इस फिल्म के बारे में और जानकारी के लिए तो हमारे एक्सपर्ट चिनू हमसे फिर से जुड़ी हैं। चिनू, आप हमें बताइए कि फिल्म में क्या नया है? नीतू, मार्गरीटा विद अ स्ट्रो अपने नाम की तरह बिल्कुल यूनिक है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शारीरिक रूप से तो असहाय है लेकिन दिमागी तौर पर उतनी ही समझदार है, जो अपना वक्त बीमारी के चलते व्हीलचेयर पर गुजारती है। लेकिन उसके सपने एक सामान्य लड़की से अलग हैं, जो बहुत कुछ सोचती है। उसके घर वाले उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और क्या कहते हैं, उसे गाने लिखने का बहुत ज्यादा शौक है और वो एक बैंड के लिए गाने भी लिखती है। यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्ती एक लीला नाम की लड़की से हो जाती है। अपने इस पूरे जीवन में उसे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी इस दुनिया में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कम आगा जाता है। यही उसके साथ भी हुआ। उसको बहुत जल्द ही एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उससे प्यार करे। बाद में वो पढ़ाई करने के लिए चली जाती है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जहां पर उसकी दोस्ती होती है खानूम नाम की लड़की से। दोनों के बीच धीरे धीरे इश्क हो जाता है। कुल मिलाकर इस कहानी का दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फिल्म कहीं ना कहीं समलैंगिक रिश्तों पर आधारित है। और मैं जरूर ये बात भी कहना चाहूंगी अंत में कि इस फिल्म की ये कहानी दर्शकों को कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल तक ले जाने में जरूर समर्थ होगी, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो बाकी फिल्मों से कुछ हटकर है, जो दर्शकों के लिए भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलो, वाकई फिल्म में कई ऐसे मोड़ हैं जो कहीं ना कहीं दर्शकों को सिनेमा हॉल तक ले जाने के लिए काफी होंगे। अब अगर बात करें इस फिल्म में कल्कि की एक्टिंग की, तो इस फिल्म में कल्कि ने लायला बनकर सभी का
दिल जीत लिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कल्कि अपने किरदार में परफेक्ट रही है? नीतू, मैं आपको कल्कि की एक्टिंग के बारे में बताना चाहूंगी। वो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, लेकिन एक चीज उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें कभी भी कमर्शियल फिल्में या सुपरस्टार के साथ बड़ी फिल्में करने का उतना शौक नहीं रहा। उन्होंने ऐसी फिल्मों को हाँ कहा जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। ऐसा ही ठीक मार्गरीटा विद द स्ट्रो के साथ भी हुआ। मार्गरीटा विद द स्ट्रो में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की और इस बात में कोई शक नहीं कि ये फिल्म उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जिस तरह उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठ के फेस एक्सप्रेशन दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, या फिर यूं कहें कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। इस फिल्म ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कल्कि कोचीन को एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनाने में। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म के लिए उन्होंने खासा मेहनत की है। जिस तरह उनके हाव भाव हमें देखने को मिले वो दर्शकों को लुभाने में काफी कामयाब होती नजर आई है। ये तो रही फिल्म में कल्कि के अभिनय की बात। चिरू, हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आप लोगों को बताना चाहती है, और आखिर में आप दर्शकों को क्या संदेश देंगी कि आखिर वो इस फिल्म को देखें तो क्यों देखें? नीतू, संदेश से पहले मैं आपको थोड़ा इस फिल्म के निर्देशन के बारे में बताना चाहूंगी। इस फिल्म की डायरेक्टर है सोनाली बोस, जिन्होंने इस फिल्म में पूरी जी जान लगा दी। जितना दम उन्होंने लैला के किरदार में लगाया उतना ही संतुलन वो बाकी किरदारों के भी साथ बनाकर चलती नजर आई। उन्होंने कहीं भी फिल्म को पटरी से उतरने नहीं दिया, फिल्म में पूरा फ्लो बना के रखा। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्गरीटा विद द स्ट्रो एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। ये फिल्म कहीं ना कहीं समलैंगिकता के संबंधों को भी दर्शाती है कि किस तरह एक लड़की को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे हमारे समाज में उतनी मान्यता नहीं दी गई है। ये फिल्म एक बहुत बड़ा कटाक्ष भी है क्योंकि हमारे समाज में समलैंगिकता को एक जोक मजाक समझकर टाल दिया जाता है या फिर उतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता। सोनाली बोस ने इसी तरह के पहलुओं को छूने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। उन्होंने लैला के किरदार में वो सब चीजें दिखाई कि किस तरह एक शारीरिक रूप से ग्रस्त लड़की अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करती है और इन सब के बावजूद वो ऊपर उठ के कहीं ना कहीं उतना ज्यादा सोचती है जैसा कि एक सामान्य लड़की सोचती है। वो वैसे ख्वाब देखती है, उससे बढ़कर ख्वाब देखती है जो एक सामान्य लड़की अपने जीवन में नहीं कर पाती। वो सब एक शारीरिक रूप से असहाय लड़की लैला अपने जीवन में करने की हिम्मत रखती है और यह फिल्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश देती है दर्शकों को। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस फिल्म को दर्शक एक ना एक बार जरूर देखें। चलो, शुक्रिया आपका, आपने हमें दोनों ही फिल्मों के बारे में काफी जानकारी दी। अब अंत में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे उन ऑडियंस की राय जो फिल्म देखकर निकल चुके हैं। कैसी लगी मूवी? बेटर थी। एक्टिंग कैसी थी? बहुत अच्छी। इमरान कैसा लगा? इमरान की तो बात ही अलग है। कैसी लगी फिल्म? नाइस। हमारे विशेषज्ञ और ऑडियंस की राय जानकर तो यही लगता है कि दोनों ही फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या नहीं। ये था हमारा इस हफ्ते का मूवी रिव्यू शो। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।